एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती न्यूज़ गुरु पर। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आपके समक्ष हाजिर हो चुकी हूँ। इसी के साथ जो है वो आपको मैं विभिन्न कॉलेजेस के से रिलेटेड भी काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में अवगत करवाऊंगी। सो ऊना कॉलेज की करवाऊंगी, सोलन का भी आगे इसकी अलग से वीडियो आएगी। मैंने हमीरपुर का भी देखा, वहाँ नहीं अभी एमए की काउंसलिंग हो रही है। और ढलियारा कॉलेज का जो है वो नोटिफिकेशन आ तो रहा है, पर किसी कारणवश वो एरर बता रहा है, उसमें आ नहीं रहा है। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि एसपीयू मंडी का जो है वो बीए फाइनल ईयर का या फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, सो कैसे अप्लाई करना है उसकी भी जानकारी इसमें दी जाएगी। उसके बाद जो है वो एलएलबी से रिलेटेड कि हमारे इतने मार्क्स हैं, सो एचपीयू रीजनल सेंटर में हमारा जो है वो एडमिशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सो मेरा मानना ये है कि आपके नंबर जो है वो कम है, मार्क्स कम है, सो आप एक बार जाके जो है वो काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिए। काउंसलिंग से क्या होता है, नंबर 1 तो ये होता है कि आप काउंसलिंग में गए तो वो वहाँ पे आप जाके ऐड हो जाते हो। सो किसी कारण कोई बच्चा 20 से शीट खाली छोड़ के जाता है, क्योंकि उसने एचपीयू में भी अप्लाई किया होगा जिसके नंबर ज़्यादा होंगे 62 से ऐसा कुछ, कि उन्होंने एचपीयू में भी अप्लाई किया होगा, देन एचपीयू के आरसी रीजनल सेंटर में भी अप्लाई किया होगा। सो आपको जो है वो ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक आपका प्लस पॉइंट बन जाता है। क्यों? अगर बच्चा काउंसलिंग में अटेंड किया है, सो वो वहाँ से बच्चे को निकाल के जो है वो आपको कॉल करते हैं कि सीट खाली है, या कई बार अगर ज़्यादा सीट्स खाली होती है तो नोटिफिकेशन निकालते हैं। अगर बाय द वे 1-2 सीट्स खाली होती हैं, सो वो क्या करते हैं, वो जिन्होंने काउंसलिंग अटेंड की है उनको कॉल, मैसेज या इन क्लब के थ्रू पोस्ट आती है, जो भी होता है आपको जो है वो अवगत करवाते हैं कि ऐसे ऐसे सीट खाली है, ये स्पेशल उसी बंदे को मिल जाती है। सो ये आपका प्लस पॉइंट बन जाता है यदि आप काउंसलिंग अटेंड करते हो। सो मेरी सभी से यही गुजारिश रहेगी कि यदि आपको लगता है कि हमारे नंबर कम है क्या नहीं, आप डाउट है, सो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिए। सो आज की सबसे पहले ये खबर है कि तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस बार ऑनलाइन ही होगी काउंसलिंग। बीटेक, बी फार्मेसी के डायरेक्ट एंट्री काउंसलिंग के शेड्यूल जो है वो जारी कर दिए गए हैं। काउंसलिंग फॉर्म भरने की तिथि 13 तक बढ़ाई। सो ये काउंसलिंग शेड्यूल है तकनीकी विश्वविद्यालय का, जो बीटेक, बी फार्मेसी के थ्रू जो वो करना चाहते हैं, सो आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं एसपीयू के छात्र बिना पीजी रिजल्ट की काउंसलिंग में हो पाएंगे शामिल। जी हाँ, कई बच्चों का ये भी डाउट है कि हमने एचपीयू से जो है वो एसपीयू से जो है वो किया है ग्रेजुएशन किया है, सो रिज़ल्ट नहीं आया। अब इसका मुझे नहीं पता कि एचपीयू में क्या प्रोसेस है कि वो वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे रिज़ल्ट नहीं आया है तो वहाँ पे नीचे अवेटेड या वेटिंग का कुछ ऑप्शन होता है, सो आप उस चीज़ को फिल कर सकते हो और यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ टाइम देती है मेरे हिसाब से। अगर इसके बारे में कोई अपडेट मुझे मिलती है या मैं किसी से पूछ के जो है वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। सो एसपीयू के छात्र जो है वो बिना पीजी रिजल्ट के काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे। काउंसलिंग यानी आज से शुरू होगी, यूजी का रिजल्ट 14 तक करवाना होगा जमा, यानी कि एसपीयू के जो भी छात्र हैं वो लेना चाहते हैं एडमिशन एसपीयू में मास्टर्स कोर्सेज में, सो वो बिना रिजल्ट के कर सकते हैं। 14 जुलाई तक करवाना होगा जमा, यानी कि वो आ जाएगा। सो स्नातक डिग्री कोर्स में परीक्षा परिणाम के बिना पीजी में काउंसलिंग भाग ले सकेंगे। छात्रों को 14 जुलाई तक संबंधित विभाग में अपना यूजी का रिजल्ट जमा करवाना होगा और 15 जुलाई को विश्वविद्यालय पहली प्रवेश मेरिट जारी करेगा। जी हाँ दोस्तों, आई थिंक मेरे हिसाब से जो है वो आपको एक डिक्लेरेशन भरनी पड़ती है, कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। और यदि बात रही एचपीयू के आरसी रीजनल सेंटर की, सो आप वहाँ कर रहे हैं तो वहाँ पे आई थिंक वेटेड का कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन होता है, या वहाँ पे आप ये भर सकते हैं। सो 16 जुलाई से सब्सिडाइज्ड सीटों की मेरिट भी जारी होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में भी मिलेगी सुविधा। रिजल्ट ना देने वाले मेरिट में नहीं जाएंगे शामिल। सो 7 से 11 जुलाई में आयोजित हो रही काउंसलिंग में बिना यूजी परिणाम में भाग ले सकेंगे और 14 जुलाई तक उन्हें
जमा करवाना होगा रिजल्ट। बीटेक बी फार्मेसी का मैंने आपको बता दिया। सो अब बात जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है पीजी कोर्सेज के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऊना, ये मैं पहला कॉलेज आपके समक्ष बता रही हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में मास्टर्स डिग्री के जो भी कोर्स हैं उनके लिए जो है वो नोटिस जारी हो गया है। कब कब काउंसलिंग होगी, क्या बेस रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ये 3 जुलाई का नोटिस है और मैं आपको आज बता रही हूँ। सो एमए इकोनॉमिक्स है यहाँ पे, एमए इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और एमसीए भी है यहाँ पे। सो आप ये कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकी पूरी डिटेल आप विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सेमेस्टर 1 4 जुलाई से 11 जुलाई तक आपको जो है वो क्या करना है, 4 जुलाई से 11 जुलाई तक आपको जो है वो ऊना कॉलेज में जो इन सब्जेक्ट के लिए यदि आप एमए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम के लिए आप करना चाहते हैं ऊना से, सो आप भर सकते हैं। ये अगर आपको कहीं डाउट है कि आपको एचपू के आरसी रीजनल सेंटर में मेरा नहीं हो पाएगा, सो ये एक दूसरा ऑप्शन आप खुला रख सकते हैं। सो डिस्प्ले फर्स्ट मेरिट लिस्ट 12 जुलाई 5 बजे आ जाएगी। काउंसलिंग जो है वो 14 और 15 जुलाई को होगी 10 से 2 बजे के बीच। एडमिशन फीस डिपॉजिट होगी काउंसलिंग के बाद, उसके बाद आप एक नोटिस निकल के आएगा कि इन बच्चों का जो है वो हाँ एडमिशन जो है वो हो गया है। सो आप फीस जमा करके फाइनल कंफर्म कर दीजिए। सो ये होगा। उसके बाद जो बच्चे नहीं करवाते हैं अपनी एडमिशन, फाइनल फीस देके फाइनल एडमिशन ये डन होती है। सो वहाँ से जो है वो जिन बच्चों ने काउंसलिंग अटेंड की होगी वहाँ से आगे के बच्चों को निकालेंगे, दूसरी मेरिट लिस्ट में आएंगे। सो काउंसलिंग ऐसे होगी, एडमिशन फॉर्म ऐसे होगी। रोल ऑन एडमिशन 3rd सेमेस्टर का भी उन्होंने दे दिया है। सो आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऊना। धर्मशाला का मैंने चेक किया था, धर्मशाला का भी अभी नहीं आया है। सो जैसे जैसे आता है मैं आपके लिए जो है वो वीडियोस लाऊंगी। आपसे एक ही चीज़ मांगूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को भी मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच।